फिर यहाँ लॉर्ड बॉबी किसी OM की बात करते हैं। प्लान क्या है? ऑल्सो यहाँ पर गौर करो तो इस रोबोट के चेस्ट पे हम एक सिंबल देख सकते हैं OM। ये देखो O, ये देखो M। ये वही OM है जिसकी बात यहाँ पे लॉर्ड बॉबी कर रहा होता है। सो इट्स ट्रू, इट्स अ रीमेक। नाउ अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, वो भी एज अ थलापति फैन, तो आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड। लेकिन इसलिए नहीं कि फिल्म का आउटपुट कैसा होने वाला है, फिल्म अच्छी है या बुरे होने वाली है। रीजन दूसरा है, पूरा सुन लो पहले। जो मेरे चैनल को डे 1 से देख रहे हैं उनको ये बात पता है कि मुझे रीमेक से इतनी खास दिक्कत नहीं है, एंड थलापति विजय हैज ऑलवेज बीन ग्रेट विद रीमेक्स। अब मैंने भगवान केसरी नहीं देखी है, ये बात मैं ऑलरेडी क्लियर कर दूं, लेकिन मैंने यूट्यूब, इंस्टा एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस फिल्म की अच्छी खासी क्लिप्स देखी हुई है, एंड जननायकन के ट्रेलर में वो सारी हाईलाइट्स मुझे क्लियरली नजर आ रही है, इंडिकेटिंग की एक अच्छी खासी रीमेक है भगवान केसरी की। हाँ, कुछ चेंजेस और एडिशंस हैं जिनके बारे में हम ब्रेकडाउन सेक्शन में बात करेंगे। अब इससे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे गाली पड़ना शुरू हो जाए, मैं ये बता दूं कि क्यों एज अ विजय फैन ये मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा। अब अगर ये फिल्म एक नॉर्मल रिलीज होती कि भाई थलापति विजय की फिल्म आ रही है, उस केस में चीजें डिफरेंट होती, आई कुड हैव लेट इट स्लाइड। रीमेक है तो क्या हुआ, थलापति की फिल्म है, बेहतरी होगी। इवन मैं ये बात अभी कह दे रहा हूँ कि जननायकन भगवान केसरी से बेहतर होने वाली है। लेकिन यहाँ मैटर करता है फिल्म के पीछे का इमोशन, जिसके बेसिस पे इस फिल्म को मार्केट किया गया है कि यह थलापति विजय की लास्ट फिल्म है बिफोर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, एक सेंड ऑफ मूवी। मुझे काफी लोगों ने यह भी बताया कि भगवान केसरी इज अ गुड फिल्म, इनफैक्ट बलैया की वन ऑफ द बेस्ट। बट वही बात है, अगर बार ही बलैया की मूवीज का है एंड उसी की मूवी से कंपैरिजन में हम उसी की एक मूवी को बेहतर कह रहे हैं, तो दैट्स टू लो ऑफ अ बार। और कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एक सेंड ऑफ मूवी के लिए एक रीमेक, ये बात थोड़ी सी मेरे दिल को गवारा नहीं करी। गिल्ली और पोकिरी जैसी मूवीज ऑलरेडी बढ़िया मूवीज की रीमेक थी, जिन्हें विजय ने अपने स्टाइल में ओन किया। रीमेक के लिए भी देयर कुड हैव बीन बेटर ऑप्शंस, और भी ऑप्शंस थे। भगवान केसरी कोई बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिल्म नहीं है, और वो थलापति विजय के इस ग्रैंड सेंड ऑफ को जस्टिस नहीं दे पाएगी। बस इस केस में, सिर्फ इतने से केस में आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड, एंड मैं ये पर्सनली एज अ थलापति फैन महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। बाकी डेफिनेटली आई विल बी शोइंग अप फॉर दिस फिल्म प्योरली एज अ थलापति फैन, प्योरली एज अ सेलिब्रेशन ऑफ अ स्टार हु इज एन इमोशन फॉर मी, कि भाई जैसा भी है आना तो पड़ेगा थिएटर में, बिकॉज इट्स वन लास्ट टाइम। और ये मेरा अपना बायस है, सबके अपने होते हैं, ठीक है, मैं बस ओपनली बोलने में शर्माता नहीं हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, और वो आपके सामने रखना मेरा फर्ज है, और वो मैं हमेशा रखूंगा। आप मेरे वीडियो पे ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए क्लिक कर रहे हो, और वो मैं हमेशा दूंगा। बाकी ऑन द ब्राइटर साइड कई ऐसी चीजें हैं इस फिल्म में जो मुझे इनफैक्ट मेरे जैसे और ऐसे कई थलापति फैंस को ये रीजन देती हैं टू शो अप फॉर दिस फिल्म, एंड एक होप कि इंडीड ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। बस हमको अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा चेक में रखना है और थोड़ा सा मोल्ड करना है। सबसे पहले तो ये फैक्ट कि भाई भगवान केसरी नहीं देखी, तो भाई प्लॉट वगैरह के मामले में तो ये मेरे लिए एक फ्रेश एक्सपीरियंस होने ही वाला है। एंड अगर फिल्म एंटरटेनिंग साबित होती है तो एक स्टार सेलिब्रेशन के पर्सपेक्टिव से आई थिंक इट वर्क्स। एज अ फिल्म कितना वर्क करेगी कि भाई प्लॉट, स्क्रीन प्ले और ऐसी चीजें, उस केस में भी अगर फिल्म एक एंटरटेनिंग कमर्शियल मूवी निकलती है, समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ मर्सल या कत्थी, तो आई बिलीव इट एब्सोल्युटली वर्क्स वेरी फाइन, एटलीस्ट फॉर मी। तो फैंस को अभी तक घबराने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर भगवान केसरी नहीं देखी है तो यू कुड बी साइनिंग अप फॉर अ गुड कमर्शियल एंटरटेनर एटलीस्ट। दूसरा आता है सम क्लियर मेजर अपग्रेड्स, द ऑब्वियस बीइंग द विजुअल्स एंड प्रोडक्शन क्वालिटी, जो एक स्टेप अप दिख रहा है भगवान केसरी के कंपैरिजन में। कई नए एलिमेंट्स स्पेशली पॉलिटिकल वाले, और सरप्राइजिंगली थोड़ा साई-फाई भी ऐड किया गया है, एंड वही सेम अपग्रेड्स मैं स्टोरी में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी और भी चीजें हैं, बात करते हैं इन डिटेल में। वन लास्ट थलापति फिल्म ट्रेलर ब्रेकडाउन, स्टे ट्यून्ड। लोग उसे बुलाते हैं थलापति, उसे टच मत करना, तुझे काट डालेगा। सो ट्रेलर शुरू होता है ऐसे ही वेपन्स वाले रूम से, जहां ऐसे ये चाचा बैठे हैं, सम काइंड ऑफ वेपन एक्सपर्ट, और उनके पास कोई एक नाम SMS करता है, कहता है कि पता लगाओ क्या है। थलापति वेट्री कोंडन, जो कि थलापति विजय के कैरेक्टर का नाम है इस फिल्म में, TVK। ये चीज तो खैर मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इस फिल्म में थलापति विजय के पॉलिटिकल करियर के रेफरेंस हमें काफी देखने को मिलने वाले हैं। नाम में दिख गया, डायलॉग्स में होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। द नैरेटिव इज क्लियर, और ये गुड और बैड पॉइंट दोनों बन सकता है इस फिल्म का। गुड पार्ट ये है कि भाई सिंस पॉलिटिकल नैरेटिव इस फिल्म में इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, which means स्टोरी को भी उसके अकॉर्डिंग मोल्ड किया गया होगा, सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन कत्थी एंड मर्सल। तो ये एक फ्रेश अप्रोच की तरह वर्क कर सकेगा डिस्पाइट बीइंग अ रीमेक। बैड पॉइंट ये है कि ये चीज इतनी ज्यादा सैचुरेटेड या टू द फेस ना हो जाए कि ये एक फिल्म की जगह एक पॉलिटिकल कैंपेन ही बन जाए। इन दैट केस ये आज तक का सबसे एक्सपेंसिव पॉलिटिकल कैंपेन होगा, 300 करोड़। वापस आते हैं, ये नाम पढ़ते ही इस आदमी का पहला रिस्पॉन्स होता है कि भाई हाथ तो नहीं लगाया उसको, और एक मासी सा इंट्रो देता है उसका। तो फिल्म की टोन भी स्टैब्लिश हो जाती है, प्योर मास
कमर्शियल एंटरटेनर। फिर यहाँ फाइट सीन में देखते हैं थलापति विजय को, एंड इफ यू लुक क्लोजली तो ये एक जेल है। ऑल्सो थलापति विजय को हम यहाँ व्हाइट कपड़ों में देख सकते हैं, व्हाइट जो कि कैदी पहनते हैं जेल के। तो थलापति वेट्री कोंडन एक प्रिजनर है। अब इससे पहले जो फर्स्ट रोर आया था वहां भी सॉ हिम एज अ कॉप, जो अगेन भगवान केसरी से पैरेलल ड्रॉ करता है, जहां बलैया वाज आल्सो अ कॉप इन द फ्लैशबैक। एंड अब यहाँ ये एक कैदी है जो आई थिंक इस कॉप वाले फेस के बाद ही होगा। किसी वजह से थलापति वेट्री कोंडन विल बी सेंटेंस्ड टू जेल। एंड यहाँ जैसा हम देख सकते हैं कि उसके ब्लैक बाल हैं एज अपोज्ड टू हिज सॉल्ट एंड पेपर लुक, जो क्लियरली दर्शाता है कि एक लंबा टाइम जंप होगा इस फिल्म में। तो ये सीन भी हम कह सकते हैं फ्लैशबैक का ही होगा। फिर ये सीन आता है जंगल का, जहाँ ये फ्रेम देखो, ऐसे ये हाथियों का स्टैंड्स, अगेन टीवी के फ्लैग, एज आई सेड पॉलिटिकल रेफरेंसेस होंगे कायदे से। फिर अगेन यहाँ थलापति वेट्री अपने कॉप एवेटार में और कटाना से फाइट कर रहे हैं, वही सेम सीन जो फर्स्ट रोर में हमने देखा था। अब यहाँ बैकग्राउंड पे ध्यान दो तो ऐसे ये कार जली हुई है, आसपास सब तहस नहस हो रखा है। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ एक दंगा वगैरह हो रहा है, एंड जो फूल पड़े हैं जमीन पे दैट माइट इंडिकेट कि ये एक पॉलिटिकल रैली दौरान या ऐसे किसी सिमिलर इवेंट दौरान हुआ दंगा है। थलापति वेट्री बीइंग अ कॉप इस भसड़ के बीच में आके दंगे करने वालों को मार रहा है। यहाँ जंगल में भी थलापति वेट्री स्वॉर्ड से ही फाइट कर रहा है। फाइट सीन्स को लेके एक मेजर अपग्रेड नजर आ रहा है इस फिल्म में, एंड थलापति विजय ऑनेस्टली इज ऑलवेज गुड विद फाइट्स, यानी वेल मेड मासी एक्शन सीन्स इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे पक्के से। एंड ये हिंदी डबिंग क्या है भाई, सीरियसली द डबिंग इज अट्रोशियस। संकेत मात्रे को हायर करने में इनकी नानी मरती है क्या? प्लीज चेंज द डबिंग आर्टिस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट। स्पेशली थलापति विजय का जो डबिंग आर्टिस्ट है उसको चेंज करो प्लीज। फिर आता है भगवंत केसरी का कोर प्लॉट, जहां थलापति वेट्री कोंडन अपनी विजी को ट्रेन करके उसे आर्मी में भर्ती करवाना चाहता है। अब यहाँ इस सीन में एक बड़ा ही क्लेवर रेफरेंस देखो, यहाँ थलापति कहता है कि विजी को हमें एक शेरनी की तरह बनाना है, विजी को हमें एक शेरनी की तरह बनाना है। एंड यहाँ देखो पीछे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो देख सकते हैं। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट में कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, जिनको शेरनी कहा जाता था। एंड यहाँ थलापति भी विजय के लिए शेरनी टर्म यूज करते हैं एंड उसे आर्मी में भर्ती करवाना चाहते हैं। सो अ नाइस रेफरेंस एंड डिटेल। फिर भाई यहाँ आता है द फैक्ट्री फाइट सीक्वेंस, जो भगवान केसरी के इंटरवल सीक्वेंस है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी वही होगा, जो आई थिंक रिवील नहीं करना चाहिए था इस ट्रेलर में, बट चलो वो उनकी चॉइस है। फिर एंट्री होती है फिल्म के विलन की, AKA लॉर्ड बॉबी। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये भी एक प्रिजनर है, देखो हाथ में कफ्स हैं, गले में कफ है, और ये कैदी है अफ्रीका में। ये अफ्रीकन आर्मी यूनिफॉर्म्स हैं, ये अफ्रीकन आर्मी ऑफिसर्स खड़े हैं। फिर आगे देखो यहाँ ये सीन जहाँ ऐसे ढेर सारी लाशें पड़ी हैं, एंड गौर करो तो ये अफ्रीकन सोल्जर्स की ही हैं, इम्प्लाइंग कि बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है यहाँ से एस्केप करेगा काफी तबाही मचा के। इनफैक्ट आगे यहाँ देखो ये वही सेम प्रिजन है, देखो गेट भी सेम है, ये आर्मर्ड व्हीकल खड़ी है यहाँ पे, एंड यहाँ वही सेम ढेर सारी आर्मर्ड व्हीकल्स आ रही हैं, उसी सीन का पार्ट होगा ये। एंड आई गेस ये आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो बॉबी देओल की ही आर्मी है। जो प्रेजेंटेशन है बॉबी देओल का, जो ये शॉट्स हैं, उससे ये पक्का हो जाता है कि उनके विलन का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में वो ज्यादा मीटियर और लार्जर देन लाइफ होगा एज कम्पेयर टू अर्जुन रामपाल्स कैरेक्टर इन भगवान केसरी। फिर यहाँ लॉर्ड बॉबी किसी OM की बात करते हैं। प्लान क्या है? ओए अब भगवान केसरी में भी ऐसा एक सिमिलर प्लॉट डिवाइस था प्रोजेक्ट वी के नाम से। एग्जैक्टली वो क्या है मुझे नहीं पता, बट वहाँ भी अर्जुन रामपाल उसके पीछे था, यहाँ भी वैसा ही होगा। वी ऑल्सो हैव पूजा हेगड़े हु इज प्लेइंग अ रिपोर्टर इन दिस फिल्म। देखो ये प्रेस का बैंड, वेयर एज जो काजल अग्रवाल का जो कैरेक्टर है भगवान केसरी में, दैट्स अ डॉक्टर। तो अगेन एक मेजर कैरेक्टर और नैरेटिव चेंज हमें देखने को मिलेगा। फिर यहाँ देखो ऐसे इन आर्मी व्हीकल्स में मरीन्स बाहर आ रहे हैं, एंड यहाँ ये कोई प्रोमिनेंट बिल्डिंग है जहाँ ये आर्मी वाले स्टॉर्म कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। यहाँ देखो ये इसी सीन का पार्ट है जहाँ ऐसे ये सारे आर्मी वाले आगे बढ़ रहे हैं, एंड ये बंदा खड़ा है इनके आगे, देखो इसके हाथ में स्पीकर है, ये कोई जनरल वगैरह होगा, जहां वो स्पीकर से मोस्ट प्रोबेबली वार्निंग दे रहा है सामने ऐसी बिल्डिंग के अंदर के लोगों को। अब क्या हो रहा है यहाँ, ये जगह कौन सी है? तो यहाँ देखो हम देख सकते हैं कि नासिर जो किसी चीज की तरफ देख के शॉक हो गया, कुछ हुआ है जिसकी वजह से लाइट भी फ्लिकर हो रही है। अब नासिर के पीछे देखो हम एक बैनर देख सकते हैं जिसमें लिखा है 175। ये क्लियरली एक पार्टी ऑफिस है जहाँ किसी चीज का 175th एनिवर्सरी या समथिंग लाइक दैट हो सकता है। ये 175 कुछ और भी हो सकता है। अब यहाँ इस सीन में देखो ये एक ब्लास्ट होता है। पहले तो ये बिल्डिंग देखो, हाँ वही सेम बिल्डिंग है ये, एंड यहाँ घास पे हम वही सेम 175 लिखा हुआ देख सकते हैं। मतलब ये वही सेम पार्टी ऑफिस है जहाँ नासिर है, एंड उसका जो रिएक्शन है वो इसी ब्लास्ट का है। इस डिटेल को पॉइंट आउट किया है आदित्य कुमार ने। थैंक्स आदित्य फॉर सम ग्रेट ऑब्जर्वेशन देयर। अब यहाँ जो ये आर्मी वाले हैं ये प्रोबेबली बॉबी देओल के ही लोग हैं जो यहाँ अटैक करने आए हैं। नोटिस करो कि ये वही सेम व्हीकल्स हैं जो इस प्रिजन में भी आती हैं यहाँ तबाही मचाने। क्यों अटैक करने आए हैं? वेल आई थिंक जो नासिर है वो प्रकाश राज का पॉलिटिकल राइवल है, एंड प्रकाश राज बॉबी देओल के साथ मिला हुआ है।
सो यू नो शिफ्ट इन पावर, एंड शायद ये सीन लास्ट भी हो सकता है। सो इन चीजों को देख के समझ में आ रहा है कि काफी कुछ नया प्लॉट में देखने को मिल सकता है, लेकिन वो कितने अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाएगा वो देखने वाली बात है। फिर आगे सीन में देखो यहाँ ड्रोन्स वगैरह भी देख सकते हैं हम। यहाँ पर एक चेस सीक्वेंस भी हो रहा है जहाँ ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं। थोड़ा साईफाई एलिमेंट्स को भी ऐड किया गया है इस फिल्म में। फिर यहाँ थलापति वेट्री ऐसे गन चला रहा है, ऐसे ब्लैक कपड़ों में है। क्वाइट पॉसिबल कि ये सीन इस पार्टी ऑफिस अटैक सीन का पार्ट हो जहाँ अंदर की तरफ थलापति वेट्री भी डिफेंड कर रहा हो इसे। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसे थलापति के नाम के झंडे हैं, एंड यहाँ देखो तो पुलिस यूनिफॉर्म में पोस्टर है, विच मीन्स ये फ्लैशबैक का सीन है। एंड यू कैन सी कि यहाँ हम एक क्लियर पॉलिटिकल नैरेटिव देख सकते हैं विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम भगवान केसरी अगेन। सो व्हाट आई बिलीव कि जो फर्स्ट हाफ है वो भगवान केसरी की तरह होगा, लेकिन सेकंड हाफ में स्टोरी थोड़ी अलग डायरेक्शन में जा सकती है। इवन ये जंगल वाले सीन्स देखो, ये आई बिलीव कुछ ट्राइबल वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, जो अगेन ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल हो जाता है। इवन द क्लाइमैक्स जो सपोजिटली ये आर्मी वाला सीन है, इससे समझ आता है कि क्लाइमैक्स का स्केल को भी अप किया गया है, इनफैक्ट चेंज ही कर दिया गया है देखा जाए तो। फिर आता है भैया द लेजेंडरी सीन। ऑल्दो ऑनेस्टली यहाँ पर आई एम कमिंग वाला डायलॉग नहीं समझ आया मुझे, आई डोंट केयर ही रख देते, मजा आती और ब्रो आई डोंट केयर। फिर यहाँ भी यू कैन सी कि थलापति ने प्रकाश राज और उसके पार्टी मेंबर्स को ऐसे कैद करके रखा हुआ है एंड कोड़े से मार रहा है पूरा यू नो एक मूवी के माध्यम से। जो पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर एक टिप्पणी। लेकिन भैया ये क्या हुआ, ये एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मतलब रोबोट, इसका मतलब जो रूमर्स आ रहे थे थलापति विजय के रोबोट फाइट वाले जिसको हम बोगस समझ रहे थे, वो सच है। लोकेशन देखो तो वही सेम टनल है जहाँ ये ड्रोन्स थे, तो आई गेस वहीं ये रोबोट भी आएगा। एंड आई बिलीव ये सारी टेक्नोलॉजी लॉर्ड बॉबी के कैरेक्टर के डिस्पोजल पे है। ऑल्सो यहाँ पर गौर करो तो इस रोबोट के चेस्ट पे हम एक सिंबल देख सकते हैं OM। ये देखो O, ये देखो M, ये वही OM है जिसकी बात यहाँ पे लॉर्ड बॉबी कर रहा होता है। सो यहाँ पे हमको शायद एक आइडिया मिलता है कि ये जो OM है ये काइंड ऑफ कोई साइबरनेटिक्स या कोई ऐसा रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट हो सकता है इंडिया का, जिस पर लॉर्ड बॉबी कब्जा कर लेगा। ये जो ड्रोन्स हैं, ये जो रोबोट हैं, ये सब इसी प्रोजेक्ट OM का पार्ट है। एंड सिंस ये अब सब कुछ अब लॉर्ड बॉबी के कंट्रोल में है, तो वो इसको अटैक करने के लिए यूज कर रहा है थलापति विजय के ऊपर। इससे ये भी समझ आता है कि जो साईफाई वाला एलिमेंट है, इसका एक मेजर पार्ट हमको इस फिल्म में देखने को मिल सकता है। मतलब पॉलिटिकल एंगल और साईफाई दोनों है। आई मीन ये काफी अनएक्सपेक्टेड है, और मैं ये पर्टिकुलर साईफाई एंगल को देखना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म में कैसे मतलब यू नो तैयार किया गया है, कैसे फ्लैश आउट होगा। बाकी जो भी एलिमेंट्स फ्रेशली ऐड किए गए हैं, जो चीजें चेंज करी गई हैं, वो एग्जीक्यूट भी बढ़िया से हो जाए बस, तो भाई मजा ही आ जाए। बाकी जैसा मैंने कहा, प्योर कमर्शियल एंटरटेनर है, एंड उसी के पर्सपेक्टिव से इसको एंटिसिपेट भी करना। थलापति विजय अपने फुल मास फॉर्म में विटनेस करने चलेंगे थिएटर में बियॉन्ड ऑल हेट वन लास्ट टाइम फॉर आर थलापति। बाकी यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। We'll see you guys in the next video, and thanks for watching.